डेफिनेटली वो एक शादी है। मैंने अर्लियर मैंने कहा था, मैंने शादी के एविडेंसेस भी दिए हैं, मैंने पूरे के पूरे प्रूफ्स भी दिए हैं कि राखी शादीशुदा है। गधे जैसा तो तेरा है और कितना बढ़वाएगा। आई फील चीप, सो चीप टू कॉल माई सेल्फ एटलीस्ट एक्स हस्बैंड, वो भी तो नल एंड वाइट शादी है। राखी सावंत प्रॉपरली राखी सावंत 2511 उनके वेरीफाइड पेज पे शेयर किया है। ओके। अगर मेरे पास वीडियोस हैं कि मैंने कभी कहीं शेयर किया है। हाय, दिस इज फिल्मी एंड आई एम से आदि एंड यस, फिलहाल आदि मीट्स आदिल एंड फिलहाल उनके दिल की और जो है दर्द की बात करूंगा मैं। आदिल, टॉकिंग अबाउट थिंग्स, सबसे पहला सवाल, नो बकवास, जो शादी राखी सावंत की रितेश के साथ सिर्फ शादी है, सेरेमनी है, ढोंग है, पिक्चर्स है या फिर एक शूट है, व्हाट इट इज़? डेफिनेटली वो एक शादी है। मैंने अर्लियर मैंने कहा था, मैंने शादी के एविडेंसेस भी दिए हैं, मैंने पूरे के पूरे प्रूफ्स भी दिए हैं कि राखी शादीशुदा है। सर्टिफिकेट, फेरे, सब कुछ। हाँ, अभी वो मीडिया के सामने आके सबके सामने कहती है कि वो एक सेरेमनी है। सेरेमनी नहीं, सॉरी, एड शूट था, जो अपेरेंटली वो एड शूट बंद हो गया और हमारी कभी भी शादी नहीं हुई बिफोर गोइंग इन द बिग बॉस। और आज तक मैं बाहर क्यों नहीं आया? मेरे पास इतने एविडेंसेस हैं, इतने प्रूफ्स हैं ना राखी सावंत जी के लिए। मैंने 20% भी नहीं रखे आगे। मैंने ये भी सोच रहा था कि मुझे नहीं रखना है आज के बाद, बिकॉज वो उम्र जारी है, आने के बाद सुधर जाएंगी, सच बोलेंगी। जब वो आज भी आके नए नए झूठ आगे ला रही है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू कम आउट एंड टॉक विथ प्रूफ एज आई हैव डन अर्लियर। नंबर 1, वो इंटरव्यू में जब राखी रितेश को वीडियो कॉल लाके कन्फेस कराती है कि वो शादीशुदा नहीं है रितेश के साथ, करेक्ट? उसके 2 घंटे पहले का उनका एक ऑडियो चैट है रितेश और राखी का, आप सुनिए और आप मुझे बताइए कि क्या हुआ था उनके बीच। टू द कैमरा गाइस, दिस इज रितेश सिंह। आदि, ये रितेश सिंह का ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी है। यस। और उनकी इंस्टाग्राम में चैटिंग हो रही है, ये सुनो वॉइस नोट। ओके, डन, बट कभी भी बोलना नहीं है हमारी शादी हुई है, कभी भी बोलना नहीं है हम लोग दोस्त हैं। पास्ट का कुछ भी नहीं बोलना है, पास्ट का कुछ भी नहीं बोलना है। और जो हुआ था वो बिग बॉस के लिए हुआ था। फिर तुमको भी प्रॉब्लम आएगा तुम्हारी वाइफ के लिए अगर तुम ये सब लफड़े करोगे, बोलोगे तो। क्योंकि मुझे सबने बोला था, तो मैंने बोला था भाई हमारा तो कुछ नहीं हुआ था, हमारा सिर्फ बिग बॉस के लिए जाना था। वो मेरा बिगो में टॉप 1 था, उसने मुझे सेंडिंग किया था, इसीलिए मैंने बिग बॉस में जाने की उसको हस्बैंड बना के लेकर गई थी। लेकिन उनका भांडा फूट गया, उनकी बीवी बच्चा बाहर आ गया, तो बिग बॉस ने उनको निकाल दिया। तुमको यही बोलना है हर जगह, ठीक है? इफ यू आर रेडी फॉर दिस देन आई कैन डू इट। इस औरत ने मेरी जिंदगी का मजाक बना के रखा है, मजाक। ये लेवल की झूठी और ये ठग है। वॉइस नोट में बोल रही है कि तुम्हें नहीं कन्फेस करना है और हम ये किया था बिग बॉस के लिए। क्या मजाक है? किसी की जिंदगी आप जेल में भेजते हो और आज कितने एविडेंटली आप आके बैठ के बोलते हो कि हमारी शादी नहीं हुई है। ये रितेश और राखी की चैटिंग है, जहाँ रितेश को राखी कह रही है साफ साफ बोलना मत, वरना तुम्हारी पिछली शादी से भी प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। और ये साफ साफ ये भी होता है कि ये दोनों मिलके मुझे फ्रेम कर रहे हैं। यस। दूसरा इल्ज़ाम, राखी ने हाल फिलहाल के कुछ इंटरव्यूज़ में इस बात का भी जिक्र किया कि ड्रग्स लेकर घोड़े वोड़े एंड ऑल वट एवर, उसके बाद आप लगातार 5-6 घंटे सेक्स करते थे ब्रूटली। मैं सबसे पहले एक बात कहूँगा, मैं औरत और बीवी की बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ। ये चीज़ें मैंने कभी भी नहीं की है, ना मैं ये करूँगा। ये घोड़े चीज़ें क्या है, वो अनपढ़ गवार को ही आप पूछिए कि वो घोड़े क्या होते हैं, ये मैं नहीं जानता हूँ ये चीज़ों को। घोड़ा क्या होता है, घोड़ा कौन पी सकता है, मुझे नहीं पता है। घोड़ा क्या होता क्या है, आई रियली डोंट नो गाइस। अगर वो नेक्स्ट इंटरव्यू में प्रॉपरली कुछ बोलेंगी तो मैं एटलीस्ट काउंटर दे पाऊंगा उनके साफ झूठ। हाँ, रमज़ान में जो एक दिन वो स्पॉट हुई थी एयरपोर्ट में च्युइंगम खाते हुए, जो कह रही थी दुबई में मेरा बिजनेस है, जो वो ऑलरेडी उनके बॉयफ्रेंड्स के साथ जो उनके कांड हुए थे वो आती है। उसके 2 दिन बाद जब वो जिम में डेट के साथ
टाइम के साथ रमज़ान का रोज़ा भी आप देख लेना, वेरीफाई कर लेना किस रोज़े के दिन कौन सी जिम में राखी है और क्या वीडियो शूट करके वो आगे वाले उनके नए बॉयफ्रेंड को भेज रही है। सिर्फ सुन लेना, तब पता चलेगा कि राखी जो बैठ के बोलती है ना, जो इंटरव्यूज में आदिल ऐसा करता था, उनकी जुबानी सुनना राखी की विथ वीडियो। साले गधे जैसा तो तेरा है और कितना बढ़वाएगा है? क्या नाक से निकालने का इरादा है, कान से निकालने का इरादा है, मुंह से निकालने का इरादा है क्या रोजा को? हाँ साले। दिस इज राखी सावंत। मुझे आई फील चीप, सो चीप टू कॉल माई सेल्फ एटलीस्ट एक्स हस्बैंड, वो भी तो नल एंड वाइट शादी है, कि मैं एक ज़िंदगी में मेरा सबसे बड़ा गंदा दाग बन गया है। आई वॉज लाइक ये इस कैरेक्टर लेस फीमेल के साथ मैं जुड़ा था। हाउ कुड शी डू समथिंग लाइक दिस व्हेन आई एम इन जेल गाइस? मैं सफ़र कर रहा हूँ, झूठे आरोप में मुझे अंदर रख के शी इज़ डूइंग ऑल दिस। शी इज स्लीपिंग विथ पीपल एंड शी इज enjoying shooting a video to that guy and sending and telling I enjoyed sex with you. एंड उसकी जुबान झूठ में कैसे खुल रही है यार? शी सिटिंग इन शोज एंड टेलिंग आदिल करता था। लोग मुझे इतने प्रूफ दे रहे हैं ना निकाल निकाल के कि राखी भाई आप बैटल नहीं जीतोगे, हम चाहते भी नहीं आप एक सेकंड के लिए हारो बैटल, स्टैंड फॉर इट। ये देखो राखी सावंत क्या चीज है, जब आप नहीं थे हम उसने क्या क्या किया है। रिमेंबर जब लास्ट इंटरव्यू हमने किया था पॉडकास्ट के दौरान, मैंने आपको सबसे पहले एक वीडियो दिखाई थी, आपकी जो न्यूड वीडियो जो राखी सावंत ने मीडिया ग्रुप में डालकर डिलीट कर दी थी बाद में। तो जब मैं उनसे मिला बाद में, मैंने पूछा कि अगर आपने डाली थी तो आपने डिलीट क्यों की थी? अगर आपने डाल चुकी थी सारी चीज़ें तो आप ओन करती कि हाँ मैंने डाली, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। बाद में फिर उन्होंने अपनी न्यूज़ भी डाली थी, शायद कॉम्पनसेट करने के लिए कुछ और। तो उनका बहुत सिंपल जवाब मुझे आता है कि नो कमेंट्स ऑन दैट, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहती। नो कमेंट्स ऑन दी न्यूड वीडियो जो उन्होंने आपकी डाली थी ग्रुप में। तो ये जो नो कमेंट्स सबसे पहले मैं पहले भी बोला हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, वो झूठ बोल रही है। राखी सावंत पॉन करके आप जाके टाइप करके देखें, उनके बहुत सारे पॉन वीडियोस 2017-18 से पॉन साइट्स में, ये उनका पुराना पेशा है वीडियोस को शूट करके अपलोड करना। उन्होंने ही मेरे वीडियोस को शूट किया है। और मैं लास्ट टाइम भी आपको बोल रहा था कि राखी शूट करती है और अपलोड करती है, उसका आज मेरे पास एविडेंस भी है। दोबारा एक और एविडेंस की जी, रिसेंटली राखी सावंत ने जो मेरे न्यूड वीडियोस हैं उसको एक फेक अकाउंट बना के उसमें अपलोड करवाया है। उसके बाद अपलोड होने के बाद इस लिंक को और इस पेज को राखी सावंत प्रॉपरली राखी सावंत 2511 उनके वेरीफाइड पेज पे शेयर किया है। ओके, अगर मेरे पास वीडियोस हैं कि मैंने कभी कहीं शेयर किया है? नहीं, राखी शेयर किया है बिकॉज राखी ने शूट किया है। और इस वीडियो को राखी ने ही शूट किया है। ऑपोजिट साइड में जब वीडियो कॉल था, स्क्रीन रिकॉर्डिंग राखी ने ही की है। दिस इज राखी सावंत। तो वो वीडियो कहाँ रहेगा? राखी सावंत के पास रहेगा। शी इज़ ओनली अपलोडिंग इट। आई डू नॉट हैव एनीथिंग इन माई फोन्स। आज मेरे पे ये भी आरोप लगा है उसके फ़ोन्स में है। मैं साफ सीधा कहना चाहूँगा, ये मेरा एक एंड्रॉयड फ़ोन है, आप हाल ही में भी देख सकते हो, यही फ़ोन मेरे पास था, और एक मेरे पास आईफोन है। आप मेरे दोनों फ़ोन्स आप चेक कर सकते हो। आदि लिटरली मैं आपको बोलना चाहूँगा, आई हैव अनलॉक माई फ़ोन, दिस इज़ माई फोटो गैलरी, आई एम गिविंग इट टू यू ब्रदर, यू कैन चेक। अगर आपको एक भी फोटो, एक भी वीडियो, प्लीज़ आप कैमरा में भी दिखाओ, नो प्रॉब्लम, मिलता है तो आप प्लीज़ उसको अपलोड कीज कर सकते हो। मेरे पास कुछ भी नहीं। देन अगेन दिस इज़ माई आईफोन। अपेरेंटली माई न्यू फ़ोन बाहर आने के बाद मेरा iCloud डालूंगा तो मेरा पुराना डेटा भी इसमें आ जाएगा। दिस इज़ ऑल्सो माई गैलरी, मैं ओपन कर रहा हूँ, और दिस गैलरी अगेन आई एम गिविंग इट टू यू इन योर हैंड। एक भी अगर किसिंग वीडियो भी है तो यू कैन डेफिनेटली शो इट इन योर पेज और योर थिंग्स। आई नेवर हैव थिंग्स लाइक दिस, और मुझे ये सब करने की ज़रूरत है नहीं इस चीज़ों को। साथ साथ अगर जब चीज़ें क्लियर थी, आपको बहुत लेट समझ में आया एंड यू आर ट्राइंग के वो सुधरे, बात समझे, या है ना चीज़ों को माने, तो फिर भी अभी क्या लगता है व्हाट इज़ योर नेक्स्ट स्टेप? क्योंकि जनता यही जानना चाहती है शर्लिन
को आपने बहन बनाया, रक्षाबंधन पर राखी बनवाई, सब कुछ किया गया और राखी ने इसको बोला कि इन दोनों के दिमाग में नहीं था ये सब कुछ, और जो भी एक प्लान है राखी बनवाने का, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आदिल का प्लान है, लेकिन शर्लिन आपको धोखा दे जाती है। हाउ डू यू सी दिस वाला कमेंट मेड बाय राखी सावंत? आई कैन नॉट से इट इज़ अ धोखा फॉर मी, बिकॉज मैं बहुत मोल रखता हूँ रिश्तों का, और मैंने उसको दिल से बहन माना है, दोनों को, राशि और शर्लिन को। शर्लिन किस बेस पे किस चीज़ों में वो छोड़ के गई है मुझे नहीं पता है। वो ही आगे से मुझे सपोर्ट लेने के लिए आए थे, मैंने कभी भी उनका सपोर्ट नहीं मांगा था। वो ही आए थे आगे से सपोर्ट करने। आज वो राखी से जुड़ती आए हैं, नो प्रॉब्लम। कभी भी उनको मेरी ज़रूरत पड़े, मैं उनका भाई हूँ, राखी ब्रदर हूँ, मैं हर हमेशा शर्लिन के लिए खड़ा रहूँगा। साथ साथ एक और बड़ी चीज़, राखी ने ये भी बोला है कि मुझे नहीं पता शर्लिन मेरे सच में साथ है या फिर नहीं, उसी मीडिया ग्रुप में जहाँ पर वो बात कर रही हैं। तो आपको लगता है कि ये आपने भेजा है शर्लिन को कि वो वहाँ की बात आपको नहीं? बता पाए? देखिए, एक बात कहूँगा, राखी किसी की सगी नहीं हो सकती। शर्लिन उनसे जुड़ी हो तो बहुत जल्द शर्लिन को भी उनके बारे में पता होगा ही होगा। आई हैव नथिंग टू डू विथ इट। वो उनके बैटल खुद लड़े, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ मेरे बैटल के लिए, बिकॉज मेरी न्याय की लड़ाई है एंड आई एम स्टैंडिंग बाय इट। आपने शर्लिन से बात करने की कोशिश नहीं की कि क्यों तुम उसके पास गई हो और जबकि तुम मेरा साथ दे रही थी, एकदम से तुम्हें रातों रात मैं क्या एक चीज़ हुआ? दिखाना चाहूँगा, अगर शर्लिन की नहीं, आई थिंक मैंने डिलीट कर दिया, इट वॉज इट डिसअपियर, सॉरी। शर्लिन की हाँ, मैंने कहा था उनको, टेक केयर, बी वेल, एनी टाइम यू नीड मी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। ओके, मैंने यही कहा था उनको, एंड वॉट एवर शी फील्स गुड, लेट हर डू। बट हाँ, एविडेंटली मेरी बहन है वो, और मैं रिश्ते को निभाऊंगा। साथ साथ उसी ग्रुप की मैं बात करूंगा, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मुझे भी लोगों से पता चलता है। राखी सावंत का ये कह देना कि मैं उस पार्टी में नहीं जाऊंगी क्योंकि वहाँ पे शर्लिन और आदिल आ रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आ रहे हैं, पहली बात। दूसरी चीज़, मैं एक पिन लेके घुमा करूँगी और इसके ख़राब खरबूजों को चुभा दूँगी। ये वर्ड्स थे राखी सावंत के फॉर शर्लिन चोपड़ा। उसके बावजूद मुझे नहीं पता शर्लिन के बाद पता है कि नहीं, लेकिन शर्लिन चोपड़ा जाती है और पूछती है क्या है, दीज आर माल्टाज, शी इज़ टचिंग माई माल्टाज, दीज आर वर्ड्स ऑफ शर्लिन चोपड़ा। सो आपको नहीं लगता कि दोनों ने कहीं ना कहीं मर्यादा का उल्लंघन कर दिया एंड दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग सिचुएशन अभी क्या है? आई हैव नो कमेंट्स ब्रदर, आई रियली हैव नो कमेंट्स विद देम। मैं ये चीज़ों में पढ़ना ही नहीं चाहता। वो दोनों बहुत स्मार्ट हैं, इंडस्ट्री के बहुत पुराने लोग हैं, so, मैं ये चीज़ों में पढ़ना ही नहीं चाहता। सो ये वो वीडियो है जहाँ पर राखी ने आप पर हमला करने की कोशिश की है, नाखून। हाँ, ये तो मेरा वीडियो है जो मैंने अर्लियर भी दिखाया था कि राखी ने मुझे मारा था, पीटा था, बहुत सारे हमले किए थे मेरे पे। तो जब उन्होंने पहली बार मारा था तो आपको रियलाइज़ नहीं होता कि शायद मुझे आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए? बीवी ऑलरेडी मान के था तो समझदारी इतना ही समझता था कि उसको इतना एक दिन सुधार लो, समझा लो और घर बढ़ाने की कोशिश करूँ। और मुझे आपके फ़ोन में अभी तक कुछ नहीं मिला है। और ये सिर्फ आप नहीं, अगर पुलिस भी मांगती है तो मैं मेरे फ़ोन्स देने के लिए तैयार हूँ। और एविडेंटली मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं उस टाइप का लड़का भी नहीं हूँ जो ये सब मैं करूँ। मैं एक बहुत इज्जतदार घराने से आता हूँ और बीवी मानता था, बीवी के तो मैं बनाने का सोचूंगा भी नहीं। अभी फिर क्या करना है? लास्ट व्हाट? लास्ट नथिंग। आई वांट लोग राखी को सपोर्ट ना करें, वो झूठी है। और प्लीज़ एक बात आपको कहना चाहूँगा, इन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म मीडिया ट्रायल बंद करें, कोर्ट में आए, इंसाफ के लिए लड़े। अगर आपको मीडिया ट्रायल करना है, लेट्स मेक दिस कट शॉर्ट, बिकॉज आपकी तरह बेरोजगार में नहीं हूँ राखी। रोज एक करके मैं इससे घर नहीं चलाता, मेरे पास बहुत काम है करने लायक। आई हैव माई बिजनेसेस टू डू, जो बहुत सारा डाउनफॉल हो गया है मुझे आपके चक्करों में। लेट मी गो बैक टू। डू यू फेस दिस इन योर बिजनेस एज वेल? अरे तो राखी का पति है, इसके साथ डील वील का थोड़ा चक्कर पड़ सकता है, लेकिन आई विल कम बैक, नॉट अ प्रॉब्लम। इंडस्ट्री के मेरे प्रोजेक्ट भी रुके पड़े हैं। आई वॉन्ट टू गो बैक एंड डू माई वर्क, नंबर 1। नंबर 2, इफ शी रियली वॉन्ट्स टू डू दिस, आई इन्वाइट हर इन फ्रंट ऑफ द होल एंड सोल कंट्री। मैं एक जगह बुक करूँगा, आई विल इन्वाइट द होल इंडिया के मीडिया, आओ। आई विल हैव 1-on-1 विथ राखी, कोई नहीं, आई जस्ट वांट राखी सावंत एंड मी। नो मीडिया, सबसे पहले फुल मीडिया, पूरी हिंदुस्तान की मीडिया लाइव आई वांट, नो कट नो चंक्स। ओके, लाइव रखो। 1 से 1.5 या 2 घंटे। सबसे पहले मैं ये भी प्रॉमिस कर रहा हूँ, आप लोग देखो मैं कितना मेरे वर्ड्स पे स्टैंड करूंगा या नहीं। मैं राखी को चांस दूंगा मेरे बारे में, जो एलिगेंसेस जो करना करो।
उसके बाद मैं 5 ऐसे प्रूफ्स रखूंगा इन फ्रंट ऑफ मीडिया और उसके 5 सवाल में मैं राखी से पूछूंगा, मैं लिख के दूंगा, राखी जवाब नहीं देगी उसके बारे में, ना दे पाएगी, और उसको मैं साबित करके रहूंगा। जितने भी मैंने एविडेंस दिया है ये भी वो नहीं है। आई हैव समथिंग वेरी एक्सक्लूसिव राखी सावंत के बारे में। ओनली 5 थिंग, 6वां क्वेश्चन में नहीं पूछूंगा, मेरे सिर्फ 5 सवाल होंगे और मैं वो एविडेंस भी पहले ही दिखाऊंगा ये क्या है, सवाल बनता है। आप लोग मुझे बोला हाँ आदिल आप पूछ सकते हो, तो मैं राखी के सामने फॉरवर्ड करूंगा एंड आई वांट हर टू आंसर मी दिस 5 क्वेश्चंस। पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। आज भी पता है कि राखी कितनी बड़ी झूठी है, लेकिन इस हद तक इतनी नीच है राखी सावंत, सबको पता चल जाएगा पूरी दुनिया को उस दिन। सबसे बड़ी बात, बिग बॉस की कास्टिंग चालू है, बिग बॉस इज बिल्कुल आसपास। क्या ये तीनों का प्लान तो नहीं है, राखी का, आदिल का और शर्लिन का? लोगों का सवाल ये भी है देखिए, कि मैं तीनों किसी ही के कहीं बारे बिग में बॉस में बात नहीं चले ना करना जाए। चाहता, मैं सिर्फ राखी की बात करना चाहूंगा। कोई भी वाई यू आर अवॉइडिंग शर्लिन चोपड़ा? सवाल बड़ा है क्योंकि आपने बहुत अच्छा समय बिताया है, आपने साथ में खाना भी खाया है, एक दूसरे का सपोर्ट भी किया है। वही शर्लिन चोपड़ा जो पहले उसको बहुत अच्छा टाइम नहीं बता सकते, बिकॉज देखो अगर आप 2 बार खाना खाए हो और आप 4 बार मिले हो तो बहुत अच्छा वक्त नहीं होता है। मैंने जैसे वो तो आप 1 साल से राखी के साथ खा रहे थे। मैंने तो उनको जो दिल से बहन माना है, तो तो मेरी बहन है। हाँ, कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, तो बहन धोखेबाज भी है ना, तो आपको खुलकर बात बहन के बारे में करनी पड़ेगी। मैं उनको बहन मानता हूँ आज के डेट में, बिकॉज मैंने वो राखी की मेरे पास वैल्यू है आदि। ऐसा नहीं कि मैंने बांधा धागा काड़ा फेंक दिया, आज भी मैंने रखा है वो दोनों राखी को, बिकॉज दे आर माई फर्स्ट सिस्टर्स और मैं रखूंगा उसको। किसी को मैंने पूछा राखी काटने के बाद क्या हो, किसी ने बोला मुझे पानी में ये करते हैं, बट आई मेड श्योर, मैं सोचा कि नहीं मैं रखता हूँ इसको एक बॉक्स में डाल के। कमिंग बैक टू द बिग बॉस, कोई भी इंसान 6 महीने जेल नहीं बिताता बिग बॉस जाने के लिए। और राखी कितने ड्रामे करती है बिग बॉस के हर साल नज़दीक। इसका रितेश और उसका ड्रामा भी मैंने दिखाया, और हर साल ये राखी के ड्रामे होते हैं बिग बॉस के चक्कर में। उसको तो यही है, उसके पास दूसरा कुछ काम ही नहीं है, उसका घर ही चलता है सिर्फ एक बिग बॉस के वजह से, जो अपेरेंटली झूठ मूठ को लोगों को लूट के उनको जेल बेच के उस गंदी पब्लिसिटी से वो जाना चाहेगी। तो अल्लाह भी बैठा है ऊपर देख रहा है। और रही बात शर्लिन के, एक बात कहना चाहूँगा, शर्लिन मैंने उनको कभी भी नहीं बुलाया था, उन्होंने मुझे आगे से फ़ोन करके आए थे, मेरे से जुड़े थे और जो आगे से ही गए हैं। आई डो नॉट वॉन्ट एनी बडी अराउंड मी टू फाइट माई बैटल। मैं अकेला ही जेल गया था, मेरे साथ कोई नहीं जेल आया था। मैं अकेला, मेरी बैटल मैं लड़ूंगा और मैं जीत के ही रहूँगा। बहुत ही अजीब यूज़र नेम भी रखे गए हैं इनको लेकर, है ना, और सारी वीडियोस पहुंचाई गई हैं। ये इसका ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन इतने हद तक चालू है कि कब आईडी बनी थी, किस फ़ोन से आईडी बनी थी, फोरेंसिक की रिपोर्ट पूरी आ जाएगी, कब अपलोड हुआ था, किसके फ़ोन से अपलोड हुआ था, कौन सी रीजन से अपलोड हुआ था, हाँ। पेज, उसके बाद इस पेज को कैसे इसमें शेयर हुआ था। आई विल मेक श्योर इसका पूरी की पूरी, मैं इसकी ऑलरेडी देखो मुंबई पुलिस के पीछे पड़ा हूँ, उन्होंने 2 दिन टाइम मांगे हैं मेरे से। अगर 2 दिन के बाद मुझे जो इसकी रिपोर्ट जो मैं चाह रहा हूँ अगर नहीं मिली, I have already spoken to the Commissioner of Mysore. I am flying back to my place. I will make sure this FIR is registered in IT Act. जो उनका पेशा है न्यूड वीडियोस का, शर्लिन के साथ भी उन्होंने यही किया था, फोन में दिखा के, जो कि सेम केस राखी का ये भी बनता है। सेम राखी ने सेम क्राइम किया, नथिंग न्यू। लास्ट 2 सवाल ले रहा हूँ बहुत क्विकली। केसेस कौन कौन से बनवा रहे हैं आप राखी के खिलाफ, कौन कौन से बनते हैं वो, क्योंकि आपने बात की है, सारी चीज़ों को जाना पहचाना है, कौन कौन से केसेस राखी के खिलाफ बन रहे हैं फिलहाल, और बाकी फिर मैं आता हूँ अपने आखिरी सवाल पर। धोखे से शादी करना, पैसे लूटना, IT एक्ट के तहत न्यूड वीडियोस बना के उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म में शेयर करना, जो यही मैं अलाउ करूँगा बोलने, लेकिन और भी बहुत सारे हैं, वक्त आएगा तो मैं बताते जाऊँगा। मैं चाहता हूँ मीडिया ट्रेल्स बंद हो के वो कोर्ट आ जाए और उनको भी पता है कोर्ट में क्या होने वाला है उनके साथ, जिस तरीके से उन्होंने मुझे धोखे दिए। ठीक है, आखिरी सवाल। लोगों का कहना ये होता है कि राखी ने न जाने कितने लोगों को ठगा है, कितनी शादियां की हैं, कितने ड्रामे किए हैं, लेकिन इस बार ये मुद्दा इतना बाहर इसलिए आया क्योंकि कोई पहली बार मुद्दों के साथ, फैक्ट्स के साथ बैठकर बात कर रहे हैं राखी के खिलाफ, दैट टू जो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। सो डू यू कंसिडर योरसेल्फ समवन जो शायद बाकी चीज़ों को भी खोलकर सामने रखने वाला राखी की असलियत को? सी, आई वॉन्ट टू फाइट फॉर इट ओनली बिकॉज आई वॉन्ट जस्टिस। और मैं ये भी चाहता हूँ कि राखी से कोई ना ठगे, और राखी सावंत जैसे जो भी है ना, उनको बढ़ावा ना मिले कि बहुत आसान है, ठग लो और उनको जेल भेज दो। अभी देखो, एक सी
आपकी पूरी दुनिया आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं यार, कोई ना कोई इसको अडॉप्ट भी तो करेगा ना। अच्छा है, जैसे लड़के के पास सब कुछ लूट लो, उसके बाद जेल भेज दो उसको, सिंपल। तो ये तो बंद होना चाहिए ना। आप राखी के साथ इंस्टा पर बात क्यों करते हैं? मैं इनको कभी भी बात नहीं करता हूँ, मैंने पूरे चैट्स भी शेयर किए जिस तरीके से राखी बात करती है। आई डू नॉट माइंड शोइंग यू अगेन मेरे चैट्स, आई डू नॉट माइंड शोइंग यू जो भी हमारे चैट्स। क्योंकि राखी ने दावा किया कि उस बहुत सारी चीज़ों के साथ कि अमित त्यागी की बर्थडे पार्टी से पहले मुझे शायद आदिल का टेक्स्ट आया है दैट दे आर कमिंग टू द पार्टी। शायद इज अ वर्ड, नहीं, शायद और भेजा है में फर्क है। जो भी मैं बात करता हूं, आप मेरे शायद को असलियत में तब्दील कीजिए। बिल्कुल नहीं। क्या आपने उनको टेक्स्ट किया? क्या आप उनसे इंस्टाग्राम पे बात करते हैं? नहीं। You have blocked her? I have unfollowed her. I have not blocked her. I have not blocked her. जो भी लेकिन राखी ने मुझे चैट करती है, राखी सावंत, मेरे पास उसका हर एक चीज़ का एविडेंस है मेरे पास। ठीक है। लास्ट जनता को क्या कुछ मैसेज रहेगा इन तमाम चीज़ों को लेकर कि यू आर बाइसेक्सुअल, आप इतना कुछ जो है सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कर रहे हो, बिग बॉस के लिए कर रहे हो, एंड यस ये भी बात कि आदिल को मेरे से पहले कौन जानता था, आदिल जो है मुझसे बना है, मैंने आदिल को बनाया है। तो राखी तुमने आदिल को सिर्फ बदनाम किया है और तुम यही तो करती हो लोगों को। बनाना इसको नहीं बोलते, बनाना क्या बोलते हैं, इसको बनाना बोलते हैं क्या? तो जो तुम गंदगी करती हो, जो तरीके से तुम लोगों को लूटती हो, जो तुम धोखे देती हो, इसको बनाना नहीं कहते। करोड़ों रुपए तुम लोगों को लेके ठगती हो। नंबर 2, मैंने हर चीज़ का एविडेंस ये भी रखा है कि राखी ने मेरे न्यूड वीडियो शूट किए थे ऑपोजिट में। कहाँ पे? स्क्रीन रिकॉर्डिंग किए थे, उसका एविडेंस मेरे पास है। नंबर 3, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत सीधा साधा सिंपल इंसान हूँ, न्याय के लिए खड़ा हूँ। लोग को मैं यही चाहूँगा, प्लीज़ स्टैंड बाई मी, आई नीड योर सपोर्ट, आप मेरी स्ट्रेंथ हो। मैं राखी के खिलाफ सच रख के मैं जीतना चाहता हूँ। मैंने बहुत 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 चीज़ें बर्बाद की। इंडिया छोड़कर जा रहे हैं आप? राखी ने इल्ज़ाम लगाया। राखी के तो इंजाम क्या ही बताऊँ, इनके तो ऐसे ही रीजंस होते हैं ना। इंडिया छोड़ के जाने वाला इंसान अकेला आके मुंबई में नहीं लड़ता। हाँ, जिसको लाइफ थ्रेट्स मिल रहे हैं और नए सुपारी किलर जैसे शैली लैथर के साथ आज जुड़ी है, जो अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेस, मैं ये भी कहना चाहूँगा पूरे ऑडियंस के सामने, अगर मुझे कुछ भी होता है, शैली लैथर, राखी सावंत और 2 लोग हैं, उनका नाम है, मैसूर से हैं। आई डो नॉट वांट टू टेक देयर नेम्स बिकॉज वो आगे नहीं आए। मैं कभी भी किसी को भी उंगली नहीं करना चाहता जब तक वो नहीं आ गया। मैं ऑलरेडी इनकी कंप्लेंट मैंने ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में करके रखी है मैसूर में। सिर्फ शैली और राखी के नाम पे कंप्लेंट करके रखी है ओशीवारा पुलिस स्टेशन में, विच आई हैव गॉट अ पुलिस प्रोटेक्शन ऑल्सो फॉर दैट। अगर मुझे कुछ भी होता है, ये दोनों जिम्मेदार हैं। सो आदिल, Rakhi Sawant would be the responsible person for your any incident happening to your family and to you, right? Of course. और मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो वो कहती है ये वो चीज़ों को, I had a video उस दिन, देखो राखी दिखा रही है किस चॉल से मैं आती हूँ। You can see this is a चॉल और इधर एक ग्रीन चॉल है, यहाँ से राखी सावंत आती है। जो मुझे कहती है चीज़ों को, कहाँ से वो आती है वो तो भूल ही गई है। और उनकी इतनी गंदगी वो जो करती है, इट इज़ नॉट दैट व्हाट शी शुड डू। देखो लाइफस्टाइल कैसी रखी थी मैंने राखी की। आई यूज्ड टू ऑलवेज मेक हर ट्रैवल इन अ बिजनेस क्लास और एटलीस्ट फर्स्ट क्लास और एटलीस्ट इन अ बिजनेस क्लास। थोड़े वीडियोज़ हैं मेरे पास। दिस इज़ हाउ आई यूज्ड टू सेलिब्रेट हर बर्थडे। कोई एक ठग प्यार नहीं करता तो ये कर सकता? दिस इज़ राखीज़ बर्थडे, जिस पे मैंने तोहफे के तौर में गोल्ड फ़ोन दिया था उनको। दिस इज़, ये मैंने दी थी लाइफस्टाइल राखी साहब। आपकी तो पिक्चर बन सकती है यार बॉलीवुड में। हाँ, जिंदगी ने खेल कर दिया। लोग रो के ना सच में हरासमेंट हो जाएगा उनको बेचारों को देख के। Thank you so much Adil, lots of power to you, lots of love from my side and my people. People are waiting to listen you more and more. Let's see what's God and court has to decide. Thank you so much for talking to me. Thank you so much brother. Thank you.